हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया होगे, मस्त होगे और रजाई में सर अंदर करके खूब फोन से बातें गर्मा गर्म हो रही होंगी। लेकिन छोड़िए इन सब बातों को और आ जाइएगा फिर से, क्योंकि पता है फिजिक्स का पेपर धीरे धीरे पास आ रहा है। तो कुछ बातों को इग्नोर करते हुए पढ़ाई को भी थोड़ा बढ़ाइएगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे की लाइफ बेकार रहेगी। पढ़ाई से ही सब कुछ है, इन सब बातों से कुछ नहीं। और आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, अच्छे से मनाया होगा। सर्दी का भी ध्यान रखिएगा, पढ़ाई को भी ध्यान रखिए, एंजॉय भी करिए, क्योंकि एंजॉय नहीं करेंगे तो मूड नहीं काम करेगा। तो जो भी बच्चे थोड़ा मौज मस्ती के रूप में रहते हैं तो मौज मस्ती भी करिए, क्योंकि मूवी उसे तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये उम्र ऐसी है। तो सब कुछ करते हुए भी पढ़ाई को भी अपना बनाइए, क्योंकि पढ़ाई छूटेगी तो वो सब छूट जाएगा जिसके लिए आप ख्वाब देख रहे हैं। किसी को बढ़िया बढ़िया ख्वाब दिखा रहे हैं कि कैसे हम आपके लिए चांद तारे बनाएंगे। तो चांद तारे फिजिक्स में भी बनाते रहिएगा, कुछ पढ़ते रहिएगा और आगे की लाइफ के लिए कुछ मार्गदर्शन या यूं कह दें मार्ग प्रशस्त करते रहिएगा। एक हमारा स्टूडेंट जिसने हमें एक सवाल भेजा है कि सर इस सवाल को बताइए, तो आज हम आपके लिए पहले चैप्टर से एक सवाल, अच्छा सवाल है, लेके आए हैं। सवाल हमारा ये है कि 10 ग्राम द्रव्यमान के तांबे के 2 गोले जो हैं वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। अगर प्रत्येक परमाणु मतलब एक गोले से 10⁶ परमाणु किसी दूसरे गोले पर रह जाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। यहाँ देख रहा है आपको 1 इलेक्ट्रॉन की बात बता रहा है। तो वो ये कह रहा है कि जब स्थानांतरण होगा तो उन दोनों गोलों के बीच में कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा। ठीक वैसे ही है कि कुछ दूरी पर आप और वो दोनों लोग बैठे हैं, एक से कुछ वैल्यू जो मात्रा है वो दूसरे पर गई है, तो कितना अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में लग रहा होगा। ठीक वैसे जैसे आपके बीच अट्रैक्शन लगता है। चलिएगा, मौज मस्ती की बातें करते करते सवाल को भी लगाते रहिएगा, ठीक है। तो सवाल हमारा जो सामने है उसमें क्या क्या दिया गया, एवोगाद्रो संख्या दी गई और तांबे के परमाणु भार को दे दिया गया। बेटा सबसे पहले तो ये समझ लो, इसी सवाल की नहीं, किसी भी एलिमेंट के लिए जो उसका परमाणु भार होता है, जो परमाणु भार होता है उसमें जो संख्या है परमाणुओं की वो एवोगाद्रो की संख्या के बराबर होती है। तो बेटा सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देते कि जो तांबे का परमाणु है, तांबे के यहां से हम सवाल लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर यहां से है। तांबे के 63.5 ग्राम में परमाणु कितने हैं बेटा? एवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 63.5 ग्राम में है। किसी भी सवाल को लगाते तो सबसे पहले हमें एक की वैल्यू पता करनी होती है। तो वैसे ही हमने यहाँ 1 ग्राम की जब बात की तो 1 ग्राम में परमाणु हमने पता किए, तो टोटल वैल्यू में द्रव्यमान का हमने भाग दे दिया, किसका? 63.5 ग्राम का। तो हमें पता चल गया इतने परमाणु हैं। लेकिन हमारा टोटल जो गोला था, 2 गोले हैं, उसके द्रव्यमान 10-10 ग्राम। तो फिर क्या कर लो, 10 ग्राम का द्रव्यमान 10 ग्राम में परमाणु पता कर लो। परमाणु तो 10 का गुणा कर दिया जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 बटे 63.5। गणना अगर करेंगे तो दशमलव आप जानते ही हैं, दशमलव हटाना है। दशमलव ये हटेगा तो यहां से 3 जीरो नीचे आ जाएंगे और यहां से हटाएंगे तो ये 1 जीरो ऊपर, 1 जीरो मिला के 2 जीरो इधर से कैंसिल हुए और हमारे पास वैल्यू बची है 6022 में 635 और 1 जीरो जब इससे कट करेंगे तो घातें बचेंगी बेटा हमारे पास 22 और इन सबको जब भाग देंगे, इसका जब भाग देंगे तो आ जाएगा 9.48 इंटू 10⁻
22। तो बच्चों 10⁶ परमाणुओं के लिए एक गोले से दूसरे गोले में एक इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो 10⁶ परमाणुओं के स्थानांतरण पर इलेक्ट्रॉन कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक परमाणु में कितना हो जाएगा? एक परमाणु के स्थानांतरण में 1/10⁶ और मेरे पास टोटल परमाणु है इतने, मीन्स 9.48 इंटू 10⁻22 परमाणुओं के स्थानांतरण में संख्या हो जाएगी n इक्वल टू मान लेते 9.48 गुणे 10⁻22 बटे 10⁶ 22 6 घातें कैंसिल हो जाएंगी तो n बराबर आ जाएगा 9.48 गुणे 10⁻16। ये बेटा आ गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। अब हम यहां से चाहें तो एक गोले का आवेश निकाल लें। आवेश Q बराबर Ne, मतलब 9.48 गुणे 10⁻16 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणा कर देते हैं। 16 128 होता है, हासिल हमारे पास 12 है। 16 चौकू 64, 64 में 12 जोड़ दिया, 64 और 10 74 और 2 76, 76 7 हासिल हो गई। 16 नंबर 144 7 हासिल है। 16 नंबर 144 हो गया। 144 में 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 5 151 हो जाएगा। 151 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, गुणे 10⁻, माइनस 16 में से माइनस का 19 घटाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आवेश आ गया है Q की वैल्यू। अब हम यहां से लगने वाले बल की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा इसके लिए हमने लिख दिया कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से सूत्र हमारा हमें मालूम है, आप लोगों को भी पहला चैप्टर है तो पता होना भी चाहिए। तो सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे R²। बेटा इतना तो याद ही रखना है, चूंकि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁹ और K अगर वायु के लिए बात होती है तो वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है। तो वैल्यू रख रहे हैं 9 गुणे 10⁹। Q की वैल्यू मेरे पास मैंने निकाल ली है 15.168 गुणे 10⁻−3, 15.168 गुणे 10⁻−3 बटे दूरी देगी 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 हो जाएगा और सेंटीमीटर 10⁻−2 होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻−2 मीटर। वर्ग करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। F बराबर, बेटा पहले तो घातें बैलेंस कर लेते हैं। 3 और 3 6 माइनस की हो गई, 9 में से 6 कम करोगे, घातें बचेंगी हमारे पास 3 प्लस की संख्या में बचा है 9। अब देखो राउंड फिगर करना है। अब राउंड फिगर का मतलब होता है दशमलव के बाद अगर दूसरे या तीसरे नंबर से एक वैल्यू बड़ी है तो हम वहां से इस वैल्यू को हटा के एक डिजिट बढ़ा लेते। 15.2 लिखा जा सकता, 15.2 लिखा जा सकता है। और बटे में हमारे पास संख्या बच गई है, बटे की 3 और 3 6, 9 में से प्लस का हो गया। अच्छा, तो यहां से 2 घातें इसे देंगे, माइनस की 2 हो जाएंगी, रह जाएंगी। 2 घातें ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। तो 9 गुणे 10⁵5, 3 और 2 5। और जरा मैंने अलग से 15.2 का गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 3,
5 दूनी 10, पचम 25 और 1 26, 26, 2 5 एकम 5 2 7 और 2 5 1, इधर मिलेगा 4 0 6 3 9 2 11, 7 5 12 और 1 13, 13 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। f बराबर, अच्छा यहां पे लिख रहे थे, इन दोनों का गुणा जो आया है वो आया है 231.04, ये वैल्यू आई। अब 9 का गुणा करेंगे तो f बराबर, अब ये नंबर हमने क्या किया, छोटे नंबर है तो इनको हमने इतनी वैल्यू को कोई मतलब नहीं है क्रॉस मार दिया क्योंकि छोटा नंबर। तो 9 गुणे 231 गुणे 10 की घात 5 कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। तो कुल मिला के घातें हमारे पास हैं 5। दशमलव लगाने लिखने का नियम है ये कि दशमलव ऐसी जगह लगाओ कि एक अंक बाद बाईं ओर एक डिजिट रह जाए। तो f बराबर 3 नंबर इधर जब हम खिसकाएंगे तो 2.079 इंटू 10 टू पावर 8 हो जाएगा, जिसे हम, मैंने जो छोड़ दिया इस वजह से थोड़ी वैल्यू बढ़ के आ रही है, तो कुल मिला के इतना भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना सवाल, इसमें कोई भी वैल्यू या कोई चीज नहीं समझ आती उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।